हेलो एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन का इक्वेशन सीखेंगे कि लाइन का इक्वेशन हम कितने टाइप से बना सकते हैं। इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, टू पॉइंट फॉर्म से, इंटरसेप्ट फॉर्म से और परपेंडिकुलर फॉर्म से, इन टाइप से हम एक लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास में एक लाइन दी हुई है, एक लाइन दी हुई है और इसमें हमारे पास में इसका एक स्लोप दिया होगा और यहाँ पर वाई अक्ष पर इंटरसेप्ट पॉइंट दिया होगा, तो हमसे कहा जाएगा कि उसका एक इक्वेशन बना के बताइए। तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, तो उसका इक्वेशन बनाने के लिए y बराबर mx प्लस सी, इस फॉर्म से हम उस लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। y m यहाँ पर क्या करेगा, m होता है यहाँ पे स्लोप और c क्या होगा, y अक्ष का इंटरसेप्ट पॉइंट होगा। इंटरसेप्ट पॉइंट y अक्ष का इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है कि एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये लाइन एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रही है और वाई अक्ष को कौन से पॉइंट पे काटेगी, वो हमारा पॉइंट जो कहलाता है वो इंटरसेप्ट पॉइंट कहलाता है। और हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर वाई की जो मान होता है वो क्या होता है, 0, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, x,0, और वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 0,y। जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे ये कहा गया है कि इसका एक्स का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालिए और वाई का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालिए। तो जब हमें एक्स का इंटरसेप्ट निकालना होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 16/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और जब वाई का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो वाई का इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 16/3 हो जाएगा वाई का इंटरसेप्ट पॉइंट। यानी कुल मिला के जब हमें एक्स का मान निकालना है तब हमें क्या कर देंगे, वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, 0, और उसमें हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास में इंटरसेप्ट पॉइंट दे रखा है उसमें एक्स की वैल्यू का भाग दे देंगे। तो 18/8 ये एक्स का इंटरसेप्ट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो एक्स का इंटरसेप्ट पॉइंट कितना जाएगा, 9/4। और जब हमें वाई का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना है तब हम एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो हमारे पास में यहाँ से वाई का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालेंगे तो 6y इक्वल टू क्या है, 18, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/6, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो क्या हो जाएगा 9/3। या सिंपल सा हम ऐसे देखें तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है तो y की वैल्यू 0 रखनी है, इसको जो कांस्टेंट राशि है उसमें हमें क्या करना है, सीधा x के कोएफिशिएंट का भाग देना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/8 इस तरीके से। और जब y का निकालना हो तो क्या करना है, 18/6। इस तरीके से हम डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3x प्लस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 5y माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके द्वारा हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट पॉइंट निकालना है कि इंटरसेप्ट पॉइंट बताइए क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं जो कांस्टेंट टर्म्स होती है, पहले हम क्या करेंगे, इक्वल के उधर भेजेंगे, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। अब हम एक्स का इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू को क्या डायरेक्ट निकालेंगे, क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसमें x का जो मल्टीपल होता है उसका डिवाइड कर देंगे, तो 30/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10। और जब y का इंटरसेप्ट पॉइंट निकालेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स है क्या, 30 में क्या करेंगे, 5 y का जो मल्टीपल है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कोएफिशिएंट से, तो 5 6 जा 30, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 10 और 6। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। जैसे अब हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक रेखा की ढाल मतलब स्लोप की वैल्यू क्या दी गई है, m बराबर -1 दिया गया है और y अक्ष की नकारात्मक दिशा में 4 यूनिट्स का क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है। यानी कि हमारे पास में c की वैल्यू क्या दे दी, -4। तो हमें क्या करना है, उस रेखा का समीकरण निकालना है। यानी कि जब हमारे पास स्लोप दिया गया हो और y का इंटरसेप्ट पॉइंट दिया गया हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो y बराबर क्या होता है, mx प्लस c। तो y बराबर m की वैल्यू कितनी, -1 यानी कि माइनस का x हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4 दे रखा है। तो y बराबर -x -4 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो x, इसको इस साइड लेंगे, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या है, उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष पर 6 इकाई का अंतःखंड काटती है। यानी कि हमारे पास में इंटरसेप्ट जो पॉइंट दे रखा है, एक तो पहले कोण की वैल्यू दे रखी है, थीटा दे रखा है हमारे पास में 60 डिग्री, और जो इंटरसेप्ट पॉइंट दे रखा है सी की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 6 दे रखा है। तो हम ये जानते हैं कि y बराबर हमारे पास जो फॉर्म होता है y बराबर mx प्लस सी होता है। अब हमारे पास में m का मान निकालना है, और एक हम ये भी जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ से हम समीकरण की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मतलब
स्लोप का जो m का मान हमारे पास में आ जाएगा, m का मान क्या आएगा √3, तो y बराबर mx प्लस c है, तो y बराबर m की जगह √3x प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा 6। तो हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के क्या जाएगा √3x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें एक लाइन का क्या करना है, इक्वेशन बनाना है जो y एक्सिस पर 3 लंबाई का 3 लेंथ का क्या करती है, अंत्यखंड काटती है y एक्सिस पे। और हमें क्या दिया गया है, ये 2 पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, तो और क्या है आपस में समानांतर है, आपस में क्या है पैरेलल है। तो अब हम ये जानते हैं कि जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तब उनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। m1 बराबर क्या होते हैं, m2 होते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्लोप पहले फर्स्ट निकाल लेते हैं। स्लोप निकालेंगे तो 4 माइनस y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो माइनस का 3। तो 4 to 6 माइनस का 2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 3। ये हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, स्लोप का मान निकाल लिया। क्या निकाल लिया, स्लोप ही हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास में उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका हमारे पास में स्लोप दिया हुआ है और क्या है उसकी एक y का इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस c वाले फॉर्म से। तो y बराबर m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में माइनस का 3x और c की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 3। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इस लाइन का क्या हो जाएगा इक्वेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस का 3 है तो उधर चले जाके इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। तो हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, मतलब ऑप्शन मैच करने के अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर। अब होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, क्या होता है हमारे पास में एक लाइन दी हुई है, एक लाइन दी हुई है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर में हमें एक पॉइंट दे दिया हुआ है, एक पॉइंट एक लाइन दी हुई है और हमें इसका एक पॉइंट दिया हुआ है x1 और y1 दिया हुआ है और हमें कहा है इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के बताइए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक जो सेकंड पॉइंट है वो मान लेते हैं कि इसका जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हो गया x, y, ये हमने मान लिया। तो हम क्या करना है, फर्स्ट हम इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप हम कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 एक मिनट, तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए होता है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये यहाँ से जब एक पॉइंट दिया हो, एक लाइन दिया हो और सिर्फ ओनली पॉइंट दिया हो तो हम उनका स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो लाइन का इक्वेशन जो बन के आता है हमारे पास में, लाइन का इक्वेशन बन जाता है x माइनस x1 मल्टीप्लाई m बराबर y माइनस y1। ये क्या जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन। जब हमारे पास में एक लाइन दिया हो और सिर्फ एक पॉइंट दिया हो तब उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है हमारे पास में, ये बन जाता है। जैसे इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक स्लोप दे रखा है, स्लोप यानी कि m की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में माइनस का 3 और हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है। तो हमें उस लाइन का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए अभी हमने क्या देखा, इक्वेशन हमें बनाना है। तो m ब्रैकेट x माइनस x1 बराबर y माइनस y1। जब सिर्फ एक पॉइंट दिया हो और एक स्लोप दिया हो तब उस लाइन का इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 3, x माइनस x1 यहाँ पर क्या है माइनस का 2 इक्वल टू y तो नॉर्मल है और y1 की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x प्लस 6 इक्वल टू y प्लस 5 हो जाएगा और माइनस का 3x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव में लेंगे 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। उस लाइन का क्या आ जाएगा इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में
टू कोमा -3 से गुजरने वाली और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस रेखा का समीकरण निकालना है। अब हमें सिर्फ ओनली 1 पॉइंट्स दिया हुआ है और हमें क्या दिया है, थीटा का मान दे रखा है। जब सिर्फ 1 पॉइंट्स और एक स्लोप दिया हुआ हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जब हमें सिर्फ 1 पॉइंट्स और स्लोप दिया हुआ हो तो उसका इक्वेशन बना, जो उस लाइन का इक्वेशन होता है, m ब्रैकेट x माइनस x1 और y माइनस y1 होता है। और हम जानते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, थीटा थीटा दे रखा है और उससे हमें स्लोप निकालना है। और जब कहीं पे हमें, जब हमारे पास में थीटा दिया और उसको स्लोप निकालना होता है तो m बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो tan 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45, tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि tan 90 प्लस 45 क्या, माइनस का 45 हो जाएगा और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 1। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। तो माइनस का 1 x माइनस x1 की वैल्यू कितनी, 2 है। और y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 3 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस y 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 और ये इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म की बात करते हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्म में अभी जब हमने देखा, जो हमारे पास में जो इक्वेशन अभी हमारे पास में बन के आई थी, फर्स्ट जब 1 पॉइंट दिया हो उसका स्लोप दिया हो, तो हम कैसे निकालते थे स्लोप, m बराबर, जो हमारा फॉर्मूला होता था, m ब्रैकेट x माइनस x1 और y माइनस y1, ये था। अब हम ये जानते हैं, जब कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, जब कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, जैसे x1 y1 दे दिया और एक पॉइंट दे दिया x2 y2, तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते थे? स्लोप निकालने के लिए m बराबर करता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो m की वैल्यू होती है, जो स्लोप निकालने के, जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो हम क्या करते हैं, m की जो मान है वो डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे स्लोप की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, m बराबर, यानी कि y2, m की जगह में क्या करना है, ये मान रखना है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये x माइनस x1 ऑलरेडी है, y माइनस y1। ये हमारे पास में क्या हो जाता है, इसका स्लोप निकालने का, 2 पॉइंट्स फॉर्म से स्लोप निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। या इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 तरीके से हम निकाल सकते हैं। मेन हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट, सिंगल पॉइंट के कारण जो स्लोप होता है, एक लाइन का इक्वेशन होता है, एक सिंगल पॉइंट के कारण, बस वो हमें ध्यान रखना है। और जब 2 पॉइंट्स दे रखे हो तब हम नॉर्मल स्लोप किस तरीके से निकाल सकते हैं, बस वो उसकी वैल्यू वहां पर उठा करके पुट करनी है। जैसे हमारे पास में ये दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए और हमें उस रेखा का समीकरण निकालना है। 2 पॉइंट दे दिए तो हमें उस रेखा का समीकरण कैसे निकालना है? फर्स्ट टाइम तो हमें क्या करना है, स्लोप निकाल लेना है। उसका स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, y2 माइनस y1 7 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा, m का मान आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया। तो तो इसमें अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसकी वैल्यू तो 2/3 आ गई ऑलरेडी। और y 2 पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं -1,5 और 2,7 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो 1 पॉइंट के कारण हम, हमारे पास जो 1 पॉइंट के कारण जो समीकरण होता है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, m ब्रैकेट x माइनस x1
और y माइनस y1 होता है। और जब दो पॉइंट्स दिया हो तो हम उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, तो y2 माइनस y1, इसमें से इसको घटा दो और x2 में से इसको घटा दो अपॉन में। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 पहले से देगा तो 2 और +1 3 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1 और माइनस का 1 पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर y और y1 की माइनस y1 तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 3y माइनस का 15। इसको और आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस का 3y और माइनस का 15 आ जाएगा तो प्लस का 17 इक्वल टू 0। इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से हम ऑप्शन में से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, अंतःखंड रूप। इसमें इसका अंतःखंड रूप का इक्वेशन क्या बनता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमें ध्यान रखना है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे x के नीचे जो a दे रखा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। x के नीचे जो होता है, x के नीचे a है तो a क्या हो जाएगा, x का इंटरसेप्ट और y के नीचे b है तो ये क्या कहलाएगा, y का इंटरसेप्ट है। b क्या है यहाँ पे, y का इंटरसेप्ट। अगर यदि एक नॉर्मल हम मान चलते हैं, जैसे हम मेरे पास दे दिया कि x बाय 5 है और x बाय y बाय 4 है इक्वल टू 1। एक रूप दे दिया और हमसे कहा कि इसका x का इंटरसेप्ट पता है, x के नीचे क्या है 5 तो x का इंटरसेप्ट कितना 5 और y के नीचे कितना है 4 तो y का इंटरसेप्ट कितना जाएगा 4। सिंपल सा है ये। जैसे इस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसके x और y अंतःखंड 3 और 4 है। 3 और 4 दिया हुआ है। अब देखो इसमें हम इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम क्या जानते हैं, क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास में 3 दे रखी है तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे उस रेखा का समीकरण आ जाएगा। सीधा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 4x माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता जाएगा उस रेखा का समीकरण। 4x प्लस 3y माइनस 12, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आता है परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे एक ये ग्राफ दिया हुआ है और एक लाइन दी हुई है, ठीक है, ये लाइन दी हुई है। परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या होगा कि यहाँ से इस लाइन से जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन 0,0, इस पर एक लंब डाला जाता है, इस पर एक लंब डाला जाएगा और उस लंब की लंबाई हमें दी हुई होगी। उस लंब की लंबाई क्या मान ली हमने, टी। और वो जो लंब है वो एक्स अक्ष के साथ में एक कोण बनाएगा, उसे हमने क्या मान लिया, एल्फा। तब उसका समीकरण, उस रेखा का समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उस रेखा का समीकरण निकालने का जो इक्वेशन बनता है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। इस वाले फॉर्म से हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये दी हुई है, तो क्या कह रहा है, एक रेखा दी गई है, इस रेखा से इस मूल बिंदु पर, ये क्या है, मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई हमारे पास में कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। मतलब पी का मान कितना देखा, 6। और एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि हमारे पास में थीटा का अल्फा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो उस रेखा का समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, उस रेखा का समीकरण निकालने के लिए होता है एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। इसे निकाल सकते, समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 6 इकाई है और लंब धनात्मक एक्स अक्ष से 60 डिग्री हो। मतलब इस तरीके से एक लाइन है, ये लाइन मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमारे पास में देखिए 6 और यहाँ से जो एक्स अक्ष के साथ जो एल्फा कोण बना रही है, उस एल्फा कोण का मान हमारे पास में कितना दे रखा है, 60 डिग्री और पी का मान दे रखा है, लंब की लंबाई हमारे पास में देखिए 6। तो उस कंडीशन में हम उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। एक्स कोस 60 प्लस वाई साइन 60 इक्वल टू 6 है। एक्स कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और वाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू 6। इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस √3y इक्वल टू 12
और इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस रूट 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। जैसे इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक लंब की लंबाई दे रखी है p मान लेते हैं 5 दे रखी है और अल्फा का मान लिया 45 डिग्री है। यानी कि उस लाइन से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई तो 5 है और जो एक्स से जो अल्फा कोण बनाया कितना 45 डिग्री, तो उस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो एक्स कोस 45 की वैल्यू कोस 45 की 1/√2 प्लस वाई साइन 45 की 1/√2 इक्वल टू 5 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई और 5√2, तो x प्लस वाई माइनस 5√2 इक्वल टू 0, ये उस रेखा का समीकरण आ जाएगा।